आयोजक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल। फिर श्रावक कहाँ? श्रावक की तो फिर गणना ही और विचार ही करने योग्य नहीं है। जब साधु को कह दिया तुम्हें आत्मा का बोध नहीं है, अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अरे आत्मा का नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कितनों को परमात्मा का बोध है? नहीं। महावीर मंदिर वाले कहते हमें तो महावीर का बोध है, बस वे मूल नायक है सो। शांतिनाथ के पास जाओगे हमें तो शांतिनाथ का मतलब है, बाकी नहीं। महावीर और शांतिनाथ को भी शायद आप लोगों ने अभी नहीं जाना, पहचाना नहीं है, क्योंकि अब हमें उतना समय ही कहाँ है। इस नौकर को, इस पड़ोसी की तो हमने कितनी खुशामदीद की, इसकी तो पूरी सेवा में हम लगे हैं। जो पड़ोसी था, जो नौकर था, उसको हमने आदतों के कारण, मनमानी के कारण मात्र और मात्र इस नौकर को स्वामी बना के रख लिया। और जो स्वामी था वो बेचारा नौकर बनकर घूम रहा है। क्यों मिला संसार में दुख आत्मा को? क्यों मिला संसार में दुख आज तक आत्मा को? मात्र और मात्र छोटी सी भूल थी, जिस कारण से वह विपरीत मान्यता और विपरीत क्रियाओं के साथ ही ये होता रहा। वह एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है पद्म पुराण का। पढ़ा होगा, रामायण तो देखी होगी। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन भगवान दृष्टांत देते कहते हैं, समझाने के लिए कृतांत विकृत सेनापति देव मनुष्य का रूप धारण करता है। तब की घटना है जब लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी थी, पर राम मान नहीं पा रहे थे। कौन थे राम? कौन थे? बलभद्र थे और क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। पर सोचो ना, कैसी विडंबना। उस लक्ष्मण के शव को लेकर कंधों पर नगर में घूमते, कभी उस मुर्दे को मुख में ग्रास रखते, कभी शरबत पिलाते, कभी कुछ करते, कहते उठ जा, कब तक सोएगा? वह स्वर्गों का मित्र, जो सेनापति था, पूर्व पर्याय में कृतांत वक्र का जीव वहां पहुंचता है। और जिस मार्ग से रामचंद्र जी उस लक्ष्मण के शव को लेकर जा रहे थे, उसके सामने बैठकर वह रेती को पेलने का प्रयास करते। किसको? रेती को। तेल निकलेगा ना? नहीं। वह रामचंद्र जी उस व्यक्ति की हरकत को देखकर कहते हैं, कैसा पागल है, क्या आज तक कभी रेती से तेल निकला? वो कहते हैं, सही कह रहे हो, आज तक कभी रेती से तेल नहीं निकला, पर आपके कंधे पर जो मुर्दा है वह जिंदा फिर से होगा। जैसे ये वाक्य कह दिया, रामचंद्र जी पुनः चिल्लाते थे, कौन मरा? तेरा भाई मरा, तू मरा, मेरा भाई तो जिंदा है। धर्म के साथ भी यही हुआ, घर परिवार के साथ भी यही हुआ, सभी स्थानों में हमारी आज तक यही परिणति रही, और यही हमारी विपरीत परिणति आज तक हमें दुख दे रही है। भेष किसका? भेष धर्मात्मा का, भेष दिगंबर मुनि का, भेष सोले के वस्त्रों का। और भाव ऐसे कि अगर भाव किसी को सुना दे तो शायद सुनने वाला भी सोचे, तुमने ये भेष धारण क्यों किया? ये वह स्थिति तब सत्यता को प्राप्त होती है, वह कहावत सत्यता को प्राप्त होती है, मुंह में राम और बगल में छुरी। यही स्थिति आज तथाकथित जहां भीड़ लगी है धर्मात्माओं की, बिल्कुल यही स्थिति है। उन्हें बोध ही नहीं, मैं दीक्षा क्यों ले रहा हूँ, मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, उसका प्रयोजन ही पता नहीं है। और प्रयोजन नहीं पता है तो आयोजन का कोई मतलब निकलने वाला ही नहीं।
कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। गाथा पढ़ ले, नहीं तो मुझ पर बुराई होगी सीमेंट। मैं नहीं कहता हूँ, भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं 83 नंबर और 84 नंबर की गाथा में, ये भेष तेरा मात्र कल्याण करने वाला नहीं है, मात्र भेष से कल्याण होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे भाव, तुम्हारी परिणति, तुम्हारे परिणाम आत्मा तक पहुंचने के नहीं हैं, तब तक ये तुम्हारा कोई कार्य सार्थक होने वाला नहीं है। अपनी दृष्टि को टटोल लो, अपनी दृष्टि को टटोल लो। ना हम इधर के बचे ना उधर के बचे। कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है कि पूरे धर्मात्मा बन जाओ, कि पूरे उसको छोड़ ही दो तो भी काम बनेगा, तो भी काम बनेगा। पर ये दिखावे के चक्कर में माँ यही हमें लगता है कि हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो धर्मात्मा हैं। आप धर्मात्मा नहीं हो ना? माताओं बोलो ना, माँ धर्मात्मा हो? धर्मात्मा हो? बोलो हाँ। मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। धर्मात्मा का भेष छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में पूज्यता मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है। पर अपने आप से भीतर से पूछ लो, जिस धर्मात्मा की बात आगम में लिखी है, वो धर्मात्मा मैं हूँ कि नहीं हूँ? शायद कभी एकांत में बैठ के आवाज आएगी कि नहीं है। पढ़ते हैं दोनों गाथाओं को, फिर भगवान कुंद कुंद स्वामी के ही मुख से समझते हैं कि कितने भवों से, कितने दिनों से नहीं, कितने भवों से मात्र रेती को पेलने का काम कर रहे हैं, वह पानी को मथने का काम कर रहे हैं, इस बहिरंग लिंग को धारण करते करते। पढ़ते हैं, कम्मण खवेदि जो परबम न जानदि सम्मौम मुक्को अत्थण तत्थण जीवो लिंगम घेतूर्ण किम करेदी। पढ़ो, ऐसे लापसी चाट रहे हैं। जिनवाणी के सूत्र है, जोर से बोलो। नाश्ता नहीं मिला क्या? अगले सूत्र को जोर से पढ़ लेना। ऐसे तो घर में इतनी प्रेम से बातें करते हैं आप लोग। अभी थोड़ा सा समय मिल जाए, कितनी खुसर फुसर, इतनी धीरे से कान में बोलते हैं कि ऊपर मंजिल तक सुनाई दे। और यहाँ जिनवाणी का घोष करना है तो आवाज नहीं निकल रही है। पढ़ना अगला श्लोक मेरे बाद में, जोर से आवाज सुनाई देना चाहिए। पढ़ते हैं, अपाणम नघिमेच्छन्ति नमुणति नवी सदहदि न भावेदि बहु दुख भार मूलम लिंगण घेतुर्ण किम करेदी। पढ़ो जोर से, किम लिंगम घेतुर्ण करेदी। लिंग को कर कर, लिंग को धारण कर कर तूने क्या किया? मात्र साधु नहीं, श्रावक दोनों को कह रहे हैं, दोनों को समझा रहे हैं। लिंगम घेतुम किम करेदी, लिंग को धारण करके तूने क्या किया? अगर तुम्हारा अपाणम पिण पेच्छदी, कभी तुमने साधु बनकर, श्रावक बनकर भी आत्मा को नहीं देखा। देखने का मतलब आंखों से नहीं, देखने का मतलब अनुभूत करने से है कि हाँ मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी जीव हूँ। बहुत सारे जीवों को तो आत्मा जीव की बातें करो तो चिढ़ सी आती है। अरे क्या बातें कर रहे, कुछ अच्छी रोचक रोमांटिक कथा बताओ तो हम सुनने आए, कुछ बटे तो हम सुनने आए। नहीं, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को मानो। मैं आत्मा हूँ, इसका बोध करो तो ही परमात्मा बन सकते हो। नहीं तो बाहर के तुम्हारे सब आयोजन फेल है, व्यर्थ है, निरर्थक है। कोई कार्य के नहीं, कोई कार्य के है। अपाणम पीण पेच्छदी न मुणदी न विसद्दति न भावेदी। ना आज तक आत्मा को कभी आपने देखा है, मतलब अनुभव किया, न जाना है, न मनन किया है, न श्रद्धा की है, न उसे प्राप्त करने की कभी भावना की है क्या? बोलो हाँ। उज्जैन की हाँ, हाँ बोलते हैं। हाँ तो है, पर किंतु आप ही तो हो गया काम। जैसा बिल्कुल सही, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही है, पर हाँ ना, ऐसा ही है ना। क्या करें? आज तक आत्मा शब्द भी हम ढंग से नहीं समझ पाए। शब्द कह रहा हूं, द्रव्य नहीं। जीव द्रव्य की तो बात ही निराली है, उसकी चाल ही निराली है, पर आत्मा शब्द भी रोंगटे खड़े हो जाते, गुस्सा आ जाती है। क्या आत्मा की बातें कर रहे, कुछ व्यवहार की बातें सिखाओ। अरे व्यवहार की बातें हो गई,
मध्य में पहुंच रहे हैं, ग्रंथ के मध्य में पहुंच रहे हैं, हमें अपने जीवन के भी मध्य में पहुंचना है। ध्यान रखना, मध्य में ही आनंद है, मध्य में ही शांति है, मख में ही सुख है, बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। ग्रंथ के भी मध्य में पहुंच रहे हैं। इसलिए व्यवहार की सब व्याख्या हो गई, दान, पूजा, भेष, सब कुछ। अब भेष के साथ भावों को भी टटोल टटोल कर कह रहे हैं कि अपने आप को पहचान लो। बाह्य लिंग तुमने धारण कर लिया, बहु दुख भार मूलम, 22 परिसर सहन कर रहे हो, वह एक से एक बढ़िया से बढ़िया तप, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप ग्रहण कर रहे हो, पर ये बहु दुख भार मूलम, ये बहुत सारे दुखों का भार धारण करते हुए, अत्यंत दुख, घोर दुख भी, कष्ट भी उठाने के बाद भी लिंग घेतुणम किम कर दी, मात्र लिंग धारण करने से क्या करोगे? अगर तुम्हें आत्मा का, परमात्मा का ही बोध नहीं है, श्रावको कम से कम परमात्मा को ही बोध करो। नहीं दिख रही आत्मा, कोई बात नहीं है, पर परमात्मा का बोध कर लो। वो परमात्मा जैसा है वैसा ही मैं हूं, इसका तो कम से कम ज्ञान करो। जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह। बस शब्दों में हमने उन भजनों में तो सुनना सीख लिया। क्यों पंकज जी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कभी उसको सुनते सुनते अनुभूत भी तो करने का प्रयास करो कि हाँ, वास्तव में मैं किस प्रकार का ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। एक क्षण भी वह हमें अनुभूत हो जाए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा की शुद्ध अनुभूति गोदाजी अभी श्रावक अवस्था में नहीं होगी। जो 7वें गुणस्थान में होती वो 6वें में नहीं होती, वो 4थे 5वें में कहाँ से होगी? पर 4थे 5वें में अगर एक क्षण की मैं आत्मा हूं इतना भी बोध नहीं होगा तो कभी आगे बढ़ने का भी जीव प्रयास कर नहीं सकता। जब एक मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान में अपने आत्मा का बोध करता है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा बनने की शक्ति प्राप्त करता हूं, तभी जाकर वह मिथ्यात्व का खंडन कर सकता, मिथ्यात्व को तोड़ सकता है। फिर तो तुम 4थे गुणस्थान में तथाकथित सो कॉल्ड, आपकी बात कर रहा हूं, अपने आप को मानते हो वो सो कॉल्ड आप सम्यक दृष्टि हो, सो आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा की भावना करो, तो ही तुम्हारा ये बहु दुख, ये भेष कार्यकारी है। अन्यथा हे साधु, तेरा ये भेष कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। कम्मण खवेदी 83 नंबर में कह रहे हैं, कम्मण खवेदी, कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अगर जो परब्रह्म आत्मा परमात्मा को न जान दे, आत्मा और परमात्मा दोनों को जो नहीं जानता, उसके कर्मों का कभी 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 नाश क्षय हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्म उन्मुक्कम, वह सम्यक दर्शन से रहित है। कहते रहना अपने आप को सो कॉल्ड धर्मात्मा, सो कॉल्ड सम्यक दृष्टि, पर जिसने आत्मा शब्द समझा नहीं है, आत्मा द्रव्य जाना नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं की है, वह सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। ठीक है, जो विशुद्धि, जो शुद्धोपयोग आगे के गुणस्थानों में है वो वहां नहीं है, पर अगर शुद्ध बनूंगा, शुद्ध मैं हूं, इसकी अनुभूति मिथ्यात्व गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में नहीं है, तो कभी कभी जीवन में 4था गुणस्थान भी प्राप्त होने वाला नहीं है। 4था गुणस्थान मतलब मां सम्यक दृष्टि, है ना? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, है ना? क्या है और क्या ना पता नहीं, पर है ना। क्या करे कुंद भगवान को भी आज कहना पड़ा, अगर ऐसी तुम्हारी स्थिति है, ना तुम घर के हो ना, भगवान कह रहे हैं पढ़ो, अत्थण तत्थण जीवो, न यहाँ का बचा न वहां का बचा। पढ़ो 83 नंबर की दूसरी नीचे वाली लाइन में लिखा है, अत्थण तत्थण जीवो, न बेचारा घर का बचा न घाट का बचा, न धर्म का बचा न पाप का बचा, न घर परिवार का बचा न मंदिर का बचा, न इस लोक में बचा न परलोक में बचा। न अत्थण तत्थ, न घर का न घाट का। जाओ घाट घर याद कर रहा होगा। समय हो रहा है, जाग जाओ, संभल जाओ, नहीं तो गुना वाले भूत
भूत बनने में समय नहीं लगती, बुरा नहीं मानना, भूत बन गए ना, अभी कह रहे थे भूत है, मतलब वैसे भूत घोष्ट नहीं, भूतपूर्व हो गए, बहुत सारे भूत बैठे, बहुत सारे वर्तमान हैं, समय नहीं लगेगा भूत होने में, समय नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट भूत होने में समय नहीं लगेगा। हम भूत हो उसके पहले भूत की गलतियों को सुधारने का हम मौका दे अपने आप को, अपने आप को, अपनी भूल को, अपनी भूत की गलतियों को सुधारने का मौका दे। ठीक है, आज तक कुछ नहीं किया, आज तक नहीं समझ में आया, अभी भी समझ लो, अभी भी समझ लो, अभी भी समझ लो, अभी भी मौका हाथ से नहीं गया, अभी भी मौका हाथ से नहीं गया, अभी भी मौका हाथ से नहीं गया। मैंने कल भी कहा था, माताओं प्रदूषण करते 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 पर्यूषण निकल गए, शरीर की सजावट करते करते समय निकल गया। कितना ही सुंदर वामी को साजा लेना, पर सर्प मिलने वाला नहीं है, कितनी ही केचुली उतार लेना, पर ध्यान रखना अगर जहर की, तुम्हारी मिथ्यात कसाय की अगर गांठ नहीं निकली है तो कभी भी किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में प्रयोजन को प्राप्त कर नहीं सकते। क्या करें, क्या करें, समस्या यही है गोता जी, आत्मा मिल नहीं रही है, आत्मा दिख नहीं रही, आत्मा मिल नहीं रही है, और परमात्मा और गुरु को हम देखना नहीं चाहते। यही बात है, आत्मा दिखी नहीं, आत्मा दिखी नहीं, परमात्मा को देखो टाइम नहीं है, गुरु को देखो हम नहीं देखते। हो गया कल्याण, न आत्मा के बचे, न परमात्मा के बचे, न गुरु के बचे, न घर वालों के बचे, न घर के ना जाओ, घर नहीं जाना, जाना तो है ही, कितना मना कर दो, पर मानना है क्या? नहीं मानो, नहीं मानो, सोचो समझो विचार करो, ये श्रेष्ठ 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 तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है। आप श्रावक हो, साधु भी हो, तो भी समझ लेना है साधु, तुमने ये श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। थोड़ा सा विचार करो, अपने आप को संभालने का पुनः पुनः ये मौका मिले ज़रूरी नहीं है, पुनः पुनः मौका मिले ज़रूरी नहीं है। आप लोगों का, उज्जैन वासियों का क्या क्या पुण्य का उदय है कि लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि एकाध कोई आयोजन आपको मिले, और आपके तो उज्जैन में हर महीने में 2-4 आयोजन वह कर रहे हो, पर आयोजन नहीं, प्रयोजन का भी ध्यान रखना। पर यहाँ जब तुम्हें आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने जा रहा है, वहाँ सोचते हैं दुकानदारी है, व्यापार है, ये है, करते रहो। जिंदगी इसी में बीत गई और इसी में, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता हूँ, यही में बितानी है। बिताओ बिताओ बिताओ, क्या करें, हम कह ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, फिर आप जानो और आपका काम जाने। कुंद कुंद भगवान कितनी सटीक बात कर रहे हैं। नाथण तत्थ गोदा जी कहाँ के, घर में बैठे तो कहते समय हो गया दुकान नहीं जाना, दुकान जाते तो कहते समय हो गया भोजन नहीं करना। अब बेचारे ना घर के बच्चे ना दुकान के बच्चे, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना है। धर्मात्मा का भेष तो प्राप्त कर लिया, पर धर्मात्मा आज तक बन नहीं पाए। करेंगे पुनः समय पर, समय का पुरुषार्थ, समय को समझने का, क्योंकि ताराचंद जी इस समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल।